Hey guys, welcome to my channel and my name is Gurjot. I hope you are doing well. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे that how I went from this to this. Basically I lost 10 kgs and how I did it. आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी weight loss journey. So without any further delay, let's get started. So before I begin, मैं आपको पहले एक बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, एक बैकड्रॉप देती हूँ कि हाउ माई बॉडी वॉज, क्या मेरा रूटीन रहता था, क्या मेरा स्केड्यूल होता था. तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शुरू से ही जब मैं यंग थी, आई वॉजंट वेरी स्किनी, बहुत ज़्यादा मैं पतली नहीं थी, बहुत ज़्यादा मैं ओवरवेट भी नहीं थी. आई वॉज लाइक अ नॉर्मल पर्सन, नॉर्मल बॉडी थी मेरी. एंड कोई मेरा खास वर्कआउट वगैरह नहीं था. जब हम यंग होते हैं तो इतना ज़्यादा हम लोग एक्टिव नहीं होते, या तो हमारा बहुत अच्छा रूटीन होता है या नहीं होता. सो आई वॉज वन ऑफ दोस्त जो कभी जिम नहीं गया, कभी एरोबिक्स, जुम्बा, कार्डियो कुछ नहीं करा था कभी भी. एंड जब मेरी व्हेन आई गॉट मैरिड एंड आई हैड माई सन, तो उसके 3-4 साल तक भी कोई मेरा वर्कआउट नहीं था, कोई वर्कआउट रिजीम नहीं था, कुछ नहीं था. बट आफ्टर ही वॉज लाइक आई थिंक 4 or 5 आई स्टार्टेड कार्डियो. लाइक आई जॉइंड अ ग्रुप, जो कि जैसे एक एरोबिक्स ग्रुप होता है, जुम्बा ग्रुप होता है, वो मैंने ज्वाइन किया, विच वॉज लाइक फॉर लेडीज, विच वॉज फॉर विमेन. वो मैंने ज्वाइन किया एंड वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज पे लाइक एवरी डे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट कराते थे. कभी एरोबिक्स, कभी जुम्बा, कभी योगा. सो डिफरेंट टाइप का वर्कआउट होता था. तो मेरा वो लाइफस्टाइल था एक फॉर कपल ऑफ ईयर्स. सो काफ़ी साल तक वो एक सिस्टम रहा कि वहाँ जाना है, रोज़ सुबह वर्कआउट करना है 1 घंटा, दिन घर आना है, एंड देन अपना कभी जब मूड हुआ तो डाइट फॉलो कर ली, जब मूड नहीं हुआ तो डाइट फॉलो नहीं करी. सो ये था लाइफस्टाइल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. एंड वंस आई केम टू कैनेडा तो वेट मेरा थोड़ा ऊपर नीचे चलता रह रहा था. बट द मेजर हिट हैपेंड पोस्ट 2023 में जब मैं इंडिया गई थी. एंड व्हेन आई केम बैक फ्रॉम देयर, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई वाज ओवर ईटिंग फॉर कपल ऑफ मंथ्स. मैं ओवर ईट कर रही थी. एंड इवन इफ आई यूज टू हैव आइसक्रीम तो मैं पूरे वो टब में खाना पसंद करती थी, मैं बोल में नहीं खाती थी. सो काफ़ी सारी हैबिट्स जो है वो ओवर ईटिंग हो रही थी, अनहेल्दी हैबिट्स थी, काफ़ी कुछ हो रहा था. एंड ग्रेजुअली लास्ट ईयर मुझे वो काफ़ी हिट किया. स्पेशली बाय जून 2024 आई वॉज वेइंग 75 kg, विच इज़ माई मैक्सिमम वेट. एंड इतना ज़्यादा तो मेरे प्रेगनेंसी में भी वेट नहीं हुआ था. आई वॉज रियली अपसेट. मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी उस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी थी. एंड जब स्ट्रेस्ड होते हो आप और ओवर ईट करते हो, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था दैट व्हाट शुड आई डू. माई फेस वॉज वेरी चबी. एंड आपकी जब जैसे जैसे आप एजिंग होती है आपकी, बिकॉज आई एम नाउ इन माई लेट 30s, सो जैसे जैसे एजिंग होती है, स्किन लूज होती है, कोलेजन कम होता है बॉडी के अंदर, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स और होती हैं बीइंग अ वुमेन. सो सबसे ज़्यादा मुझे जो चीज़ इफेक्ट कर रही थी कि मेरी बॉडी वेट लूज नहीं कर रही थी, एंड हर जगह से स्किन लूज हो रही थी, टमी से स्किन लूज हो रही है, लव हैंडल्स जो है वो ब्रॉड हो रहे हैं. सो आई वॉज रियली स्ट्रेस्ड. And then I came across this account on Instagram which was like My Health Buddy. So My Health Buddy पे जब मैं गई, मैंने उनका पेज देखा, काफ़ी उनकी बढ़िया सी ट्रांसफॉर्मेशंस चली हुई थी. ऑब्वियसली इनिशियली मैंने सोचा कि माइट बी फेक, एडिट करा हो या कुछ भी. बट देन जो उसमें जो उनके कोच हैं, मैंने काफ़ी उनकी प्रोफाइल्स विजिट करी, एक की मैंने प्रोफाइल इन डेप्थ देखी. फॉलोअर्स तो ऑब्वियसली सबके होते ही हैं, ज़्यादा काफ़ी फॉलोअर्स थे सबके. बट उनकी जब मैंने प्रोफाइल देखी एक कोच की, कोई डायसिस रेक्टाइल स्पेशलिस्ट है, कोई डाइट स्पेशलिस्ट है, कोई कुछ है. सो आई थॉट, आई केम टू दिस डिसीजन कि मैं इनसे डाइट लूँगी. बिकॉज आप जब खुद सोचते हो कि हाँ आप डाइट करोगे, बट जब आप किसी को अकाउंटेबल नहीं होते, आपने किसी को जब जवाब नहीं देना, तो कभी कभार हम नहीं फॉलो करते. नॉट कभी कभार, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम चीज़ों को मिस कर देते हैं या फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ओवर ईट कर लेते हैं, फिर सोचते हैं अच्छा चलो हम कल खाना नहीं खाएंगे या रात में डिनर नहीं करेंगे. सो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, राइट. बट एट दैट पॉइंट आई मेड अप माई माइंड. मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया था कि नहीं, अब मुझे कुछ करना है. अगर मैंने अभी इसे कंट्रोल नहीं करा तो बस शूट अप होता जाएगा, एंड एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कंट्रोल नहीं हो पाएगा. सो दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई डिसाइडेड. एंड मैंने उनसे जो है प्रोग्राम लिया, एक वेट लॉस प्रोग्राम लिया फॉर 6 months. देयर चार्जेस वर वेरी फीजिबल, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल चार्जेस भी मुझे उनके अफोर्डेबल लगे. इट्स नॉट अ स्पॉन्सरशिप, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. सो काफ़ी ज़्यादा मुझे उनका ये चीज़ सही लगी कि अफोर्डेबल है, एवरी पर्सन कैन अफोर्ड इट. बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेस नहीं है, क्योंकि इवन
आफ्टर हैविंग अरहान मैंने प्राइवेट डाइटिशियन से भी डाइट्स लिए हैं एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। प्लस मैंने उनको इतना फॉलो भी नहीं करा। एक टाइम ऐसा आ जाता है आपका कि आप पहले आप सोचते हो अरे मैंने पे किया है सो मुझे करना है, बट एक टाइम ऐसे भी आ जाता है यू आर लाइक लेट इट गो, भाड़ में जाए, मुझसे नहीं हो रहा, राइट? वो पॉइंट भी आ जाता है आपका। सो यहाँ अगर मैं माई हेल्थ बडी की बात करूँ सो इट वॉज वेरी गुड। मैंने उनका प्रोग्राम लिया 6 months का एंड मुझे एक कोच मिली एंड वेन आई स्टार्टेड माई जर्नी विद हर, सबसे पहली जो हमारी कॉन्वर्सेशन हुई थी उसमें वो ऑब्वियसली पूछते हैं आपसे कि आपके गोल्स क्या है और आपका क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या आपका डाउन द लाइन आपको क्या लगता है, व्हाट यू विल अचीव, विल यू बी एबल टू डू इट। सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, वो हमने बात करी एंड उनकी एक बात थी जो मुझे अभी भी याद है, हिट करी मुझे, कि उन्होंने मुझे बोला आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि आप एजिंग को भी नहीं ले पा रहे हो क्योंकि बॉडी लूज हो रही है, स्किन लूज हो रही है एंड हेल्दी हैबिट्स नहीं हो रही है। प्लस बीइंग इन कनाडा लाइफस्टाइल इज सो बिजी कि आप सुबह जाते हो शाम को आते हो, कुछ भी करने की बॉडी में एनर्जी नहीं होती है। सो उन्होंने मुझे काफ़ी गाइड किया, डाइट प्रोवाइड करी, वर्कआउट प्रोवाइड करा। वर्कआउट का मेरा ये था कि कभी कभी मैं मोस्टली वीकडेज पे मैं घर पे करती थी एंड वीकेंड्स पे आई यूज्ड टू गो टू द जिम। सो कभी कभार नहीं भी जा पाती थी तो वो चीज़ रहती थी। एंड डाइट की अगर मैं बात करूँ, डाइट इतनी ज़्यादा मैं बोलूँगी अच्छी थी, या आई डोंट हैव द वर्ड टू से, बट मैनेजेबल थी क्योंकि इट वॉज बेसिकली द फूड जो आप अपनी डेली लाइफ में खा सकते हो। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि आपने रोटी नहीं खानी, आपने चावल नहीं खाने, आपने ये नहीं खाना, आपने वो नहीं खाना, वो चीज़ नहीं थी। आपने सब कुछ खाना है, बिकॉज अगर आप 2, 4, 5 महीने नहीं खाते ये चीज़ें एंड बाद में जब आप खाना स्टार्ट करोगे ऑब्वियसली वेट शूट अप हो जाएगा, राइट? सो उनकी मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी थी कि उन्होंने बेसिकली एक लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए बोला है एंड आई थिंक मैं काफ़ी उस चीज़ को फॉलो अभी भी कर रही हूँ। सो लाइफस्टाइल चेंज इन द सेंस कि आपने अपनी हैबिट्स को चेंज करना है। जो हम बचपन से हैबिट्स एक हमारी बन जाती हैं कि रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, बाहर का अनलिमिटेड खाना है, कोई कंट्रोल नहीं, कोई पोर्शन कंट्रोल नहीं, तो वो सारी चीज़ों पे उन्होंने वर्क किया मेरे साथ एंड दैट इज़ हाउ मैं जो है मैंने वेट लूज़ किया 10 kgs एंड इट वॉज अ बिग माइलस्टोन फॉर मी। प्लस इट्स नॉट कि मेरा गोल अचीव हो गया, स्टिल आई एम ऑन माई वेट लॉस जर्नी एंड ऑन दिस चैनल आने वाले टाइम में आई एम गोना पोस्ट मोर वीडियोज एंड आई एम गोना शेयर कि मैं हर रोज़ क्या खा रही हूँ, क्या मेरी डाइट रह रही है, मैं हेल्दी डाइट ले रही हूँ या नहीं ले रही। सो वो पूरी मैं जर्नी आगे आने वाली वीडियोज़ में भी शेयर करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह की डाइट मैंने फॉलो करी है एंड 10 किलो मैंने कम किया है ईटिंग हेल्दी फूड, ईटिंग रोटी चावल, शुगर, मीठा, ऑयल, मक्खन, सब कुछ मैंने खा के जो है ये वेट मैंने कम किया है। इट्स नॉट कि मैंने कोई क्रैश डाइट करी है या मैंने कोई फैट डाइट करी है। सो या तो अब बात करते हैं कि अगर आपको भी वेट लॉस करना है, अगर आपको फैट लॉस करना है, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, राइट? आप बिजी हो, आपने फैमिली का टेक केयर करनी है, आपने ऑफिस जाना है, तो आप कैसे करोगे? हाउ यू गोना डू इट? आप सोचोगे मेरे पास तो है नहीं, मेरे बस की नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे से होगा ही नहीं। देखो, अगर आपकी लाइफ में ये चीजें हैं तो ये चीजें हमेशा ही रहेंगी, हमेशा ही आपने अपनी फैमिली की टेक केयर करनी है, अपने बच्चे की, हस्बैंड की, पेरेंट्स की, सबकी टेक केयर करनी है। बट इफ यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ तो ये सब आई डोंट थिंक इट मैटर्स। मुझे ये रियलाइज किया, मैंने ये रियलाइज किया, कैसे रियलाइज किया? मैंने खुद रियलाइज किया क्योंकि मुझे माइंड में ये थॉट आया जब मैंने ये सोचा व्हेन आई वाज स्ट्रेसिंग कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मैं क्या करूँ? जब मैंने ये चीज़ों पे सोचा तो ऑनेस्टली मेरे माइंड में ये चीज़ आई, नोबडी इज गोना कम एंड हेल्प मी। मुझे ही अपनी हेल्प करनी है, मुझे ही अपने आप को पुश करना है। मुझे किसी ना के नहीं बोलना कि अरे ऐसे लूज कर ले, वो कर ले। हाँ, लोग ये जरूर बोलते हैं, अरे तुम तो बड़े मोटे लग रहे हो, अरे ये क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया, वो चीज़ें ज़रूर लोग बोलते हैं। बट अगर आपने कोई चीज़ बेटर करनी है तो आपको किसी ने कुछ नहीं बताना, किसी ने कुछ नहीं बोलना, आपको खुद को ही मोटिवेट करना है कि मुझे करना है किसके लिए? अपने लिए। अब अगर आप हेल्दी हो, अगर आप थोड़े से ओबीस हो, अगर आप थोड़े से ओवरवेट हो, कोई दुनिया तबाह नहीं होने वाली है। बट ऑब्वियसली अगर आप फिट हो, अगर आप हेल्थ, आप सुंदर दिख रहे हो, आपके ऊपर कपड़े अच्छे लग रहे हैं, आप कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनना चाहते हो बट आपके बल्जेस नजर आ रहे हैं, देन व्हाट इज द पॉइंट? नहीं अच्छा लगता है, राइट? बट अगर आप
ये चीज करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप जब जाओ प्रेजेंटेबल लगो, यू नो, सो किसने पुश करना है आपको? आपने खुद अपने आप को पुश करना है, आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना है। आई सॉ अ वीडियो वन टाइम ऑन यूट्यूब, आई डोंट रिमेम्बर किसकी वीडियो थी, बट उन्होंने बोला कि आपको मोटिवेशन चाहिए ही क्यों? आपको क्यों मोटिवेशन चाहिए? आपने अपने लिए करना है। अगर आप अपने लिए ही कुछ नहीं कर सकते तो आप दूसरों के लिए क्या ही करोगे, राइट? सबसे पहले हेल्प योर सेल्फ। प्लेन में कहते हैं ना, ऑक्सीजन मास्क कब लगाना है? पहले अपना लगाना है, फिर दूसरों का लगाना है। तो सबसे पहले यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपनी हेल्प करनी है, अपने गोल्स अचीव करने हैं, अपने लिए टाइम अकोमोडेट करना है। अगर आप 5 बजे उठते हो और अपना सारे घर का ध्यान रखते हो, ऑफिस जाते हो, घर का काम करते हो, आप हाउस वाइफ हो, भाई 4:45 उठ जाओ, 15 मिनट पहले उठ जाओ। उठना आपको ही पड़ेगा। आप 15 मिनट जब वर्कआउट करोगे ना, धीरे धीरे आपका मन लगेगा, आप करोगे, आप अपने आप ही टाइम बढ़ा दोगे, आप अपने आप उस चीज को एकोमोडेट करोगे। बट अगर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढोगे, आप बोलोगे अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे बच्चे को पढ़ाना है, मुझे ऑफिस जाना है, यू नो, सबको ही जाना है ऑफिस, सबको ही घर का टेक केयर करना है, बट आपका टेक केयर कौन करेगा? आप खुद करोगे। सो इफ यू आर ऑल्सो प्लानिंग, इफ यू वॉन्ट टू लूज सम वेट, अपने लिए टाइम खुद निकालो, अपनी नीड्स एकोमोडेट करो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फॉलो अ हेल्दी लाइफस्टाइल, फॉलो अ हेल्दी डाइट, एंड आपको कोई नहीं रोक सकता। बीइंग अ वुमेन, आई अंडरस्टैंड जिम जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप घर पे अपने लिए 15 मिनट निकालो, हाउ आई स्टार्टेड, मैंने 15 मिनट निकाले, हर रोज मैंने 15 मिनट मैंने वर्कआउट करा। 15 मिनट से हुआ 20 मिनट्स, 20 मिनट से हुआ 30 मिनट्स, एंड दैट्स हाउ आई ग्रेजुअली इंक्रीज इट। क्योंकि जब आपको रिजल्ट नजर आता है, किसको अच्छा नहीं लगता? एवरीबडी लव्स इट। रिजल्ट आता है, आप अच्छे लग रहे हो, आपका वेट डाउन जा रहा है, आपके इंचेस डाउन जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा एंड आपको और ज्यादा आप मोटिवेट होगे, सेल्फ मोटिवेट होगे। आपको किसी की मोटिवेशन की नीड नहीं है, आप खुद को ही मोटिवेट करोगे। सो दिस इज हाउ इट इज, एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड फॉर मोर सच वीडियोज, फॉर वॉचिंग माई वेट लॉस जर्नी और मैं क्या डाइट लेती हूँ, आई एम गोना पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोज इन द कमिंग डेज. सो stay tuned and do like, share and subscribe to my channel if you haven't yet. I'll see you soon in my next video. Till then, bye.